राधे दोस्तों, कुंज बिहारी शेरदास श्री जी की कृपा से आज आप लोगों के लिए मैं दूसरा ब्लॉग लेकर आया हूं। और आज हम जा रहे हैं केसी घाट की तरफ और केसी घाट के भव्य दर्शन करेंगे। मौसम बहुत अच्छा है तो विचार बना क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। और मौसम तो एकदम सुबह जैसा हो रहा है, तो चलते हैं और करते हैं केसी घाट के दर्शन। ये है ललिता बाग परिक्रमा मार्ग में, ये तटिया स्थान है उनकी ही क्या बोलते हैं एक निज स्थान है श्री ललिता बाग। वृंदावन में शाम और सुबह तो सबसे ज़्यादा सुंदर रहता ही है। आज मौसम अच्छा है तो विचार बना क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। जा रहे हैं केसी घाट में, यमुना जी के दर्शन भी हो जाएंगे, साथ में ठंडी ठंडी, अब गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवा का आनंद भी आ जाएगा। ये चेतन कुटी है, चेतन कुटी से हम जा रहे हैं तटिया स्थान की ओर। तटिया स्थान से सीधे जाएंगे केसी घाट। तो तटिया स्थान आप लोग भी यहाँ से सब बोल दीजिए, कुंज बिहारी श्री हरदास। ये तटिया स्थान का परिक्रमा की तरफ का गेट है। अभी राधाष्टमी आने वाली बहुत जल्दी, आप लोगों के अवसर मिले तो आप लोग ज़रूर दर्शन करने आइए। राधाष्टमी को यहाँ विशेष मेला उत्सव होता है। उस दिन स्वामी श्री हरदास जी के करु और बाकी के दर्शन भी तटिया स्थान में मंगला आरती के दौरान होते हैं। हमारा ब्रजमंडल तो संतों से ही पहचाना जाता है, इतने संत महंत हैं हमारे यहाँ। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा अगर आप ब्रजमंडल से जुड़े हुए हो। ये है सुदामा कुटी, यहाँ सुदामा दास जी का निज स्थान है और यहाँ अनेक संत और विद्यार्थी रहते हैं। जो ब्रज रस का प्रेमी होगा उसको ये स्थान तो सबसे ज़्यादा प्रिय रहती है, क्योंकि अंत समय हर कोई चाहता है कि वृंदावन में उसका चित्त विश्राम हो। अब हम आगे केसी घाट यमुना जी के दर्शन यहीं से होने शुरू हो गए हैं। चलो दोस्तों, अब चलते हैं केसी घाट की ओर। ये यमुना महारानी का मंदिर है। मौसम इतना मस्त है कि क्या बताएं, बहुत ही आनंद आ रहा है। कल कल करती यमुना महारानी। और लोग दोपहर का समय तो देखिए विश्राम कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ सिद्ध हनुमान जी हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये जो भी आपने हनुमान जी के दर्शन किए, हमारे यहाँ बड़े सिद्ध हनुमान हैं यमुना जी के। और यहाँ एक संत रहते थे, लगभग 105 वर्ष की आयु में उनका निकुंज गमन हो गया। सिद्ध हनुमान वाले बाबा उनको कहा जाता था। ये देखिए कल कल करती हमारी यमुना महारानी, इतना सुंदर भव्य दर्शन है। आइए बुर्जी पे से आपको दर्शन करवाते हैं। ये मुख्य आरती घाट है, यही मुख्य आरती होती है रोज़ शाम को 7:30 पौने 8 बजे करीब। आज भीड़ बहुत है, मौसम अच्छा है इसलिए। बोलिए यमुना महारानी की जय। आओ थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे चल के दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ ये शिव जी हैं। जब बाढ़ आती है, यमुना जी का प्रवाह आता है तो यहाँ तक जल आ जाता है। और इससे पिछले वर्ष 2023 में तो इससे भी ऊपर था, लेकिन इस वर्ष यमुना महारानी का स्वरूप एकदम सामान्य है।
तो यहाँ से और हम नीचे से दर्शन कर रहे हैं। हमारी यमुना जी में आजकल ये जो नौका चल रही है स्टीमर की, लेकिन ये कैसे भी सॉन्ग चलाने लगते हैं। हम सभी ब्रजवासी तो इसका घोर विरोध करते हैं। आप लोग भी प्रयास करें, जो लोग दर्शन करने आए, कि ऐसे किसी भी सॉन्ग को आप ना ही सुने और ना सुनाने दें, तो मुझे लगता है कि रुक सकता है ये। यहाँ एक सेवाश्रम है छोटा, जो सुबह और शाम को प्रसादी यहाँ बैठे गरीब लोगों के लिए करते हैं। बहुत सुंदर भाव रहता है काफ़ी लोगों का सेवा का। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये तो केसी घाट है। इससे आगे जो भी घाट आएगा वो कच्चे घाट हैं। चीर घाट, उसके आगे आता है गोविंद घाट, उसके आगे आता है बिहार घाट, उसके आगे आता है युगल घाट। तो सभी घाट हैं। इस तरफ भी जाएंगे तो भी घाट हैं। और आप लोग जब भी यमुना जी आओ और स्नान करने का आपका मन बने तो उस पार जाके स्नान कर सकते हो। बहुत ही दिव्य रेत की वहाँ से रज की खुशबू आती है। हम जब भी स्नान करते तो वहीं जाकर करते हैं। चलिए अब चल के हम थोड़ा यमुना जी से आचमन ले लेते हैं। देखिए मिट्टी की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। रजरानी महारानी की बिना मरीज दौड़ रही एम्बुलेंस। यमुना जी का प्रभाव बहुत है इस समय पे। बोले यमुना महारानी की। हमने आचमनी तो कर लिया है, अब चलते हैं वापस। आज सच में बहुत सुंदर वेदर है। देखिए रुक के दिखाते हैं। फटी हुई जींस लड़कियां ज़्यादा पहनती हैं, लड़के? हाँ, ये भैया आए, इनसे पूछते हैं। भैया अच्छा एक बात बताइए, फटी हुई जींस लड़कियां ज़्यादा पहनती हैं या लड़के? कहाँ से फटी, मतलब घुटनों से? हाँ। चलो सोच रहे हैं कि हम भी नौका में घूम ले। नौका से भी आपको व्यू दिखाएंगे। तो हम नौके में चल रहे हैं। नौका विहार करने में ज़्यादा आनंद आता है। क्या करें, जैसी व्यवस्था अभी इस समय कोई जा भी ना रहा। सभी लोग बोलिए यमुना महारानी की जय। बहुत सुंदर व्यू है। ऐसे मौसम में दर्शन करने का बड़ा ही आनंद है। तो यमुना जी भी अभी हैं। अभी कुछ समय पहले इतनी गर्मी थी कि यमुना जी एकदम चली गई थी, सूख गई थी, लेकिन फिर इनका चिदानंद स्वरूप आया है। चीर घाट की तरफ, और चीर घाट से वो आगे वो देखिए इस तरफ ये है आपका बिहार घाट। और बिहार घाट पे प्रेमानंद जी महाराज जब भी अपने शिष्यों के संग किसी उत्सव में आते हैं तो या तो बिहार घाट पे आएंगे या बिहार घाट के सामने वाले घाट पे आते हैं। ये देखो कितना ही सुंदर व्यू आ रहा है, आप देखो। सभी ब्रजवासी वाले वहाँ आनंद ले रहे हैं। सभी ब्रजवासी हैं। और ब्रजवासी लोग गर्मी के दिनों में यमुना स्नान ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। बरसाने में गहवर कुंड हो या प्रिया कुंड, वृंदावन में चाहे यमुना जी हो या मानसरोवर, सभी ब्रजवासी गर्मी के दिनों में आनंद लेने के लिए ज़रूर जाते हैं। देखो यमुना महारानी का क्या सुंदर
दर्शन हो रहा है। दर्शन करके ही मेरे अंदर की गर्मी चली गई। सच में बहुत गर्मी थी आज सुबह, और दोपहर में बहुत सुंदर मौसम हो गया है। आनंद ले रहे हैं खूब चकाचक। ये रहा देखो आरती घाट। शाम को यहाँ से आरती देखने का बड़ा ही आनंद है। हम वापस आ गए हैं अब, बस इसके बाद चलते हैं। ये रहा यमुना जी का मंदिर। बोली यमुने महारानी की जय। चलिए दोस्तों, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री अरदास फिर जल्दी से नया ब्लॉग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और ब्रजमंडल के ऐसे ही दर्शन करवाते रहेंगे। अभी आप हमको आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे, फिर दर्शन करेंगे कुंज बिहारी श्री अरदास।